हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज सबसेट्स. आज हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट ए इज said to be a subset is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. इसका क्या मतलब है? A set A is said to be a subset of set B if every element of A also an element of B. मीन्स हमारे पास कोई एक सेट दे रखा है A. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक सेट है A, इसको हम डिनोट किससे करेंगे? पहले हम डिनोट देख लेते हैं. इसको हम इस तरह से लिखेंगे, A इज़ अ सबसेट ऑफ B. और इसको हम ये भी बोलते हैं कि A इज़ कंटेन्ड इन B. मीन्स A के जो एलिमेंट्स है वो B सेट में कंटेन कर रहे हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारे पास कोई A है जो कि A से बिलोंग कर रहा है, एंड अगर A इज़ कंटेन्ड इन B और ये A इज़ अ सबसेट ऑफ B, इसका क्या मतलब हुआ कि जो A है वो B से भी बिलोंग करेगा. कि मीन्स A के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो B में बिलोंग करेंगे. इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं. अगर हमारे पास A एक सेट है 1 2 3 का, एंड B हमारे पास सेट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? A इज़ अ सबसेट ऑफ B. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी A के एलिमेंट्स है 1 2 3 वो हमारे B सेट में भी कंटेन कर रहे, तो ये पूरा सेट हमारा B में कंटेन कर रहा है. तो यानी कि ये क्या हो गया? A इज़ अ सबसेट ऑफ B. इसके हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं. की पॉइंट्स क्या आएंगे इसके? एवरी सेट A is a subset of itself, is a subset of itself. मतलब क्या हुआ इसका? डेट इज, जो भी सेट होगा वो खुद का ही सबसेट होगा. यानी कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A. क्यों? क्योंकि A के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो A में ऑलरेडी कंटेन करेंगे. सेकंड हमारे पास एक की पॉइंट और आएगा इसका. फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसेट, तुमने देखा प्रॉपर सेट और सुपर सेट क्या होते हैं. लेट A एंड B बी टू सेट्स. ये हमें दो सेट्स दे रहे हैं कि A एंड B. अगर इसके अंदर इफ़ A जो है वो कंटेन्ड कर रहा है B में एंड A इज़ नॉट इक्वल्स टू में B, देन हम क्या कहेंगे? देन A इज़ अ प्रॉपर सेट. A को क्या होगा? वो हमारा प्रॉपर सेट होगा. किसका? B का. एंड जो B होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A. यानी कि यहाँ पे हमें दो चीज़ें दे रखी है. A अगर B में कंटेंट होगा और A जो है B के इक्वल नहीं होगा, तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारा A जो होगा वो हमारा प्रॉपर सेट हो जाएगा B का, और B क्या हो जाएगा? हमारा सुपर सेट हो जाएगा. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि
ये डेफिनेशन हमारी क्या कहना चाहती है। फॉर एग्जांपल ये सपोज हमारे पास है A B C D एंड B है हमारे पास A B C D E F। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास A जो है वो B में कंटेन कर रहा है, A इज़ कंटेन्ड इन B, राइट, क्योंकि A B C D इसके सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, B में आ रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, A इज़ नॉट इक्वल्स टू में B, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास E एंड F तो है ही नहीं A के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, A इज़ नॉट इक्वल्स टू में B। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, A इज़ अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ A। यहाँ पे इसको हम सबसेट लिखेंगे, A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A B, B का है ना तो एक नहीं आएगा, यहाँ पे B आएगा, ऑफ B, एंड B इज़ अ superset ऑफ A। एक और हम चीज़ देखते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी सेट में कोई भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इफ अ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सेट जिसके अंदर खाली एक यही एलिमेंट है A, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरवल्स, या फिर कहे टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। किसी भी सेट को हम इंटरवल में कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के इंटरवल्स होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल एंड सेकंड वन होता है क्लोज इंटरवल। अब हमारे पास ओपन इंटरवल कौन सा होता है, ओपन इंटरवल को हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास हो गया A से B, इसका क्या मतलब है, हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, इसको हम कैसे रीड करेंगे, A इज़ लेस देन X इज़ लेस देन B। X जो लाइक कर रहा है वो A से B के बीच में लाइक कर रहा है, जिसमें हमारा A और B जो हमारा, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल अगर हम देखें, 1 से लेके x इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 to 5। और इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट के अंदर, हमारा इसका क्या मतलब है कि जो 1 है वो इंक्लूड नहीं है और 5 भी हमारा इंक्लूड नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 3 एंड 4, तो ये हमारा इसका सेट बन जाएगा। क्लोज इंटरवल क्या होता है हमारे पास, इसको हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से AB। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, अगर हमारे पास कोई एक x एलिमेंट है सेट में, वो लेस देन एंड इक्वल्स टू है B के और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है A के, यानी कि इसमें हमारा A जो है, A और B जो है वो दोनों हमारा इंक्लूड हो रहा है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं क्लोज इंटरवल को। और जो हमारा ओपन इंटरवल होता है हम उसको ये राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, जिसमें हमारा बोथ एंड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या आएगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू में x इज़ लेस देन इक्वल्स टू में 5, तो इसका हमारे पास सेट क्या बन जाएगा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सेट में 1 to 5, जिसमें हमारे 1 और 5 भी इंक्लूड है। और अगर हम इसके सेट एक्सपेंड करके लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 1 हमारा इंक्लूड है इसलिए हमने 1 को भी काउंट किया है, 2 3 4
5। तो ये हमारा इसका डिफरेंस होता है कि ओपन इंटरवल क्या हो गया, क्लोज इंटरवल क्या हो गया। एक आता है हमारे पास सेमी ओपन क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। ये क्या होता है, आप इसको नाम से भी पहचान सकते हैं कि इसमें जो होगा आधा ओपन होगा और आधा क्लोज्ड होगा इंटरवल। मीन्स इसको हम ए टू बी ऐसे डिनोट करेंगे कि एक साइड से ओपन है, सेकंड साइड से क्लोज्ड है, यानी कि ए हमारा जो होगा इंक्लूड नहीं होगा और बी हमारा इंक्लूड होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज़ लेस देन एक्स, ए इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू बी। यानी कि जो x है वो a से तो बड़ा है, पर लेकिन जो x है वो b से लेस देन भी है और इक्वल्स टू भी हो सकता है। अगर हमें इनको किस पे, अगर नंबर लाइन पे हम डिनोट करेंगे तो किस तरह से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास एक सपोज नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारे पास a और ये b है, तो ये हमारा इंटरवल क्या आ जाएगा, ए बी। सेकेंड हमारे पास है एक नंबर लाइन, इसमें ये हमारे पास a है और ये b है। आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये a है और ये b है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी से। मीन्स जो ओपन इंटरवल है उसको हमने सिर्फ सर्कल से डिनोट किया, स्मॉल सर्कल से, और जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है उसको हमने डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम सेमी ओपन क्लोज की बात करेंगे, अगर हमारे पास ये है, ये a हो गया, ये हमारे पास b हो गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a टू b। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमारा यहाँ से ये क्लोज्ड है बट यहाँ से ये ओपन है, ए बी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है। इसको मैं दूसरा वे भी लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारा ए से तो इंक्लूड है बट बी से हमारा इंक्लूड नहीं है, तो यानी कि a इज़ लेस देन इक्वल्स टू में x इज़ लेस देन b। तो ये हमारे दो वे हो गए इसके रिप्रेजेंटेशन के, कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। अगर हम नंबर लाइन पे भी देखेंगे तो क्या आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पावर सेट। इसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे कि क्या होता है ये। तो आइए देखते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन एक बार मेंशन कर देती हूँ। डेफिनेशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट A is called power set of A। यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी कि हमारे पास कोई एक सेट ए गिवन है, अगर हम उसके सारे सबसेट्स मेंशन कर देंगे, उसका जो कलेक्शन बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, पावर सेट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पावर के लिए P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। तो इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक A सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2। अगर हम इसका पावर सेट लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर सेट ऑफ A क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास 5 होगा क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2, इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि तभी तो ये इसका सबसेट बनेगा। और एक हमारा सेट क्या बन जाएगा, 1 2। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका पावर सेट आ गया, किसका, इस ए सेट का। अब हम इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दे रखा है m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
सेट पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 2⁻m। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट में कितने एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 2 थे, 1 2, और उसके हमारे पास एलिमेंट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 1 2 3 4, यानी कि 2⁻²। यहाँ पे m क्या हो गया, 2 हो गया, 2⁻², 4। तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हो किसी भी पावर सेट में कितने होंगे, तो जो भी उस सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2⁻² में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेट है बी, उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे पावर सेट के वो कितने हो जाएंगे, 2⁻3, दैट इज़ 8। तो आज हमने इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसेट्स क्या होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा सबसेट्स के बारे में, देन हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उसकी नोटेशंस है, पावर सेट क्या होता है, एंड उसका एक फॉर्मूला पढ़ा कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम किस तरह से बताते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।